अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने प्लान में बदलाव किया है। उन्होंने साफ साफ लहजे में कह दिया है, या फिर यूं कहिए कि सख्त लहजा चेतावनी भरा सामने आया। जो देश ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिकी इरादों का समर्थन नहीं करेंगे, अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टैरिफ लगा दूंगा, उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस बार किसी सैन्य कार्रवाई की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना वही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ट्रंप ने संकेत दिया कि ऐसे देशों पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं वो, जो ग्रीनलैंड पर उनका साथ नहीं देंगे, यानी कि अमेरिका के साथ खड़े नहीं देंगे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यह अब तक की उनकी सबसे कठोर चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार उन्होंने सीधे तौर पर टैरिफ का जिक्र यहां पर नहीं किया। पहले भी कई बार वो टैरिफ का जिक्र कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है और इसी की वजह से उस पर अमेरिका का कब्जा बेहद जरूरी है। हालांकि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका की इसी सोच से सहमत नजर नहीं आते हैं। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास अपने हितों को मनवाने के कई तरीके हैं। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को दवाओं से जुड़े टैरिफ की चेतावनी देकर अपने पक्ष में झुकाया गया था। इसे लेकर उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो तक का मजाक उन्होंने उड़ाया है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के मामले में भी वो ऐसा ही कदम उठा सकते हैं। अगर कोई देश अमेरिका की योजना का साथ नहीं देता तो उस पर टैरिफ लगाकर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है और इसे लेकर वो बड़े फैसले लेने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इन बयानों से देखिए साफ होता है कि ट्रंप इस मुद्दे पर ना तो यूरोप और ना ही डेनमार्क की आपत्तियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा अहमियत देने के मूड में है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने ग्रीनलैंड को लेकर कई बार कहा है कि अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण चाहता है। वो ग्रीनलैंड में मिलिट्री भेजने की भी चेतावनी दे चुके हैं, जिसके बाद नेटो देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। देखिए, दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रुख इस पर सख्त है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज नहीं है और वहां के लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे। ग्रीनलैंड पहले ही कह चुका है कि वो डेनमार्क के साथ ही रहेगा। ग्रीनलैंड को लेकर फिर से पहली बार नॉर्डिक देश एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिकी दबाव को खारिज कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर इन देशों की गोलबंदी इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कोशिश कर रही है जब ग्रीनलैंड में रहने वाले वाइकिंग्स ने अमेरिकी महाद्वीप पर हमला किया था। ऐसे में जानते हैं क्या हुआ, क्या है ये पूरा मामला। ग्रीनलैंड और अमेरिका के टकराव की 1000 साल की पुरानी कहानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर देखिए ग्रीनलैंड को नियंत्रण में लेने में दिलचस्पी दिखाई। इससे न सिर्फ डेनमार्क बल्कि ग्रीनलैंड तिलमिला गया, बल्कि सारे नॉर्डिक और जितने भी वहां के देश हैं वो गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वाइकिंग्स की वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड से नॉर्डिक देशों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइलैंड, इन देशों को आपको बता दें स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक देश कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले, जी हां, आज से हजारों साल पहले इन देशों के लोग, जिन्हें नॉर्मन या वाइकिंग कहा जाता था, इन लोगों ने इंग्लैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों पर कई बार हमला किया। वाइकिंग को बेहतरीन खोजकर्ता, व्यापारी और लुटेरों के तौर पर जाना जाता है। अलग अलग जत्थों में वाइकिंग हजारों किलोमीटर तक समुद्र की यात्रा कर नई जमीन खोजते और वहां हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लेते थे। अगर कब्जा स्थायी नहीं होता तो लूटपाट कर चलते बनते थे। ग्रीनलैंड इन्हीं वाइकिंग्स की सबसे बड़ी खोज थी, जो उनके स्कैंडिनेवियाई जमीन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क से वैसे तो बहुत दूर था, लेकिन सैकड़ों साल पहले ये वाइकिंग्स का दूसरा घर बन गया था। आज भी ग्रीनलैंड इन देशों में से एक है और सांस्कृतिक तौर से मजबूती से इनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, अब तक अब एक बार फिर से ये वाइकिंग्स ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा जाहिर की, अपना इरादा जाहिर किया, तो न सिर्फ डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अपना सख्त रुख दिखाया, बल्कि स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्स ने भी
कहा कि स्वीडन डेनमार्क के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को ही अपने भविष्य पर फैसला करने का अधिकार है। स्वीडन ने उत्तर में अपने रक्षा निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिसमें 2028 तक 2 आर्कटिक मशीनीकृत ब्रिगेड का विकास भी शामिल है। अब ऐसे में देखिए, अमेरिका ने सख्त लहजे में कह दिया है, ट्रंप का सख्त लहजा सामने आ गया है कि ग्रीनलैंड को लेकर जो हमारी नीति है, जो हमारा इरादा है, उसमें अगर साथ हमें नहीं मिला, किसी भी देश का या फिर उन देशों का साथ दिया जो ग्रीनलैंड के साथ हैं और ग्रीनलैंड के साथ किसी भी तरह से इस पक्ष में नहीं साथ, हमारा साथ ना देकर ग्रीनलैंड का साथ दिया, तो फिर टैरिफ लगा दूंगा। ठीक वैसा ही जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप ईरान के साथ कारोबार करते हैं तो टैरिफ लगा दूंगा, और 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया गया। ऐसे ही टैरिफ का ये जो टेरर है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार एक अचूक बाण की तरफ से छोड़ा जा रहा है, और इसके पीछे का मकसद साफ है। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो अपनी नीतियों को लेकर यूं ही चर्चाओं में, और यही चाहते हैं कि आगे इसी तरह से ये चर्चा बढ़ती रहे।